तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज हम आपको लेके आए हैं रसखान समाधि। आप सभी लोगों ने रसखान जी का नाम तो सुना ही होगा। हिंदी की किताब में बचपन में आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। लेकिन आपको पता है रसखान जी का असली नाम था सैयद इब्राहिम। हिंदी साहित्य में रसखान का नाम किसी पहचान की मोहताज से कम नहीं है। तो आज हम जानेंगे रसखान कौन थे और क्यों एक मुस्लिम को भगवान श्री कृष्ण ने खुद दर्शन देकर बनाया था अपना भक्त। तो आइए जानते हैं रसखान जी के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज हम आए हुए हैं रसखान समाधि, जो कि गोकुल में स्थित है, मथुरा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर। रसखान जी तो थे, उन्होंने भगवान के प्रिय भक्त थे। उन्होंने यह कृष्ण भगवान की भक्ति की थी। वैसे तो वो मुस्लिम धर्म के थे। तो उनका रसखान जी का पूरा नाम था सैयद इब्राहिम। तो उन्होंने यहाँ पे गोकुल में, वृंदावन में, मथुरा में कृष्ण भगवान की भक्ति की थी। तो उनका यहाँ नाम पड़ गया रसखान। तो आइए जानते हैं क्या था उनका यहाँ जीवन परिचय और क्या रही है उनकी महिमा। श्री कृष्ण भक्ति कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 16वीं शताब्दी में हिंदी के एक समृद्ध पठान परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम सैयद इब्राहिम था। इनका लालन पालन बड़े लाड प्यार से हुआ था। इनको अच्छी और उच्च कोटि की शिक्षा दी गई। रसखान को फारसी एवं संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने श्रीमद् भागवत का फारसी में अनुवाद किया था। कहा जाता है कि एक बार वे श्रीमद् भागवत कथा समारोह में पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सरस वर्णन सुनाते सुनाते वे भाव विभोर हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण की प्रेम लीला ने उन पर ऐसा प्रभाव डाला कि वे श्री कृष्ण के प्रेमी रसखान बनकर रह गए। रसखान दिल्ली से श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन गए। वहाँ गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के सत्संग ने उन्हें परम प्रेमी भक्त बना दिया। उनका शिष्यत्व स्वीकार कर उन्होंने अपना जीवन श्री कृष्ण भक्ति तथा काव्य रचना के लिए समर्पित कर दिया। एक बार रसखान गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में जाने लगे। द्वारपाल के कान में किसी ने कहा कि यह मुसलमान है, इसके प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। वह यह नहीं समझ पाया कि मुसलमान परिवार में जन्म लेने के बावजूद यह श्री कृष्ण भक्ति में पककर रसखान बन चुका है। द्वारपाल ने मंदिर में नहीं जाने दिया। वे 3 दिन तक मंदिर के द्वार पर भूखे प्यासे पड़े रहे, कृष्ण भक्ति के पद गाते रहे। कहा जाता है कि इस तरह अपने भक्त का अपमान देखकर श्रीनाथ जी के नेत्र लाल हो उठे थे। उन्होंने रसखान को गले लगाया और दर्शन दिए। रसखान ने ब्रज भाषा में अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की लीलाओं का इतना समोध और सरस वर्णन किया है कि बड़े बड़े धर्माचार्य भी उनके पदों को दोहराते हुए भाव विभोर हो उठते हैं। भक्ति कवि रसखान ने जहाँ अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है, वहीं उनकी ललित लीलाओं की विविधि भी झांकियाँ प्रस्तुत कर भक्तजनों को अनूठे प्रेम रस में डुबो देने में वे पूर्ण सक्षम रहे हैं। उनके लिखे कवित्व और समय सुजान रसखान ग्रंथ में संग्रहित हैं। प्रेम वाटिका ग्रंथ उनके दोहों के संकलन हैं। रसखान के श्री कृष्ण बाल लीला से संबंध रखने वाले पद बहुत ही सुंदर एवं भावपूर्ण है। रसखान कहते हैं, धरी भवे कृष्ण दूर भरे आंगन में खेलते खाते हुए फिर रहे हैं, घुंघरू बज रहे हैं, हाथ में माखन रोटी है। कौआ आकर कृष्ण जी के हाथ से रोटी लेकर उड़ जाता है। वे उस कौए के भाग्य पर ईर्ष्या करते हैं जो साक्षात परम ब्रह्म बाल कृष्ण के हाथ से रोटी छीनकर ले भागा। इस दृश्य को रसखान ने हृदय स्पर्शी बना दिया है। 60 वर्ष की आयु में भक्ति कवि रसखान का भौतिक शरीर परम ब्रह्म में विलीन हो गया। रसखान श्री कृष्ण के प्रति इतना गहरा लगाव है कि वे प्रत्येक जन्म में उनका सानिध्य चाहते हैं।
माँ रसकान कहते हैं कि अगले जन्म में यदि मनुष्य हूँ तो मैं गोकुल के ग्वालों और गायों के बीच रहना चाहूँगा। यदि मैं पशु हूँ तो मैं नंद की गायों के साथ चलना चाहूँगा। अगर पत्थर भी बनूँ तो मैं उस पर्वत का बनूँ जिसे हरि ने अपनी तर्जनी पर उठा ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। और यदि मैं पक्षी हूँ तो मैं यमुना के तट पर किसी कदम के वृक्ष पर बसेरा करूँ। रसखान के रवैये आप सभी को याद तो होंगे ही। हिंदी की किताब में बचपन में आप में से कई लोगों ने इन्हें पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था? हिंदी साहित्य में रसखान का नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कृष्ण भक्ति में डूबी रसखान की कविताओं में सूफियत भी है, लेकिन भगवान कृष्ण की महिमा का मंडन भी है। रसखान की कविताओं में कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर चीर हरण, कुंज लीला, रास लीला, पनघट लीला और दान लीलाओं का वर्णन मिलता है। इतना ही नहीं, उन्होंने भगवान शिव, गंगा और हिंदू त्योहारों पर भी कविताएं लिखी हैं। कहते हैं सैयद इब्राहिम की भक्ति से खुश होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए थे और खुद उनका नाम रसखान रखा था। रस अर्थात जो रसीला या मन को मोहने वाला हो, और खान अर्थात खजाना। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में एक रसखान ने प्रसिद्ध गुरु गोस्वामी विट्ठल जी से दीक्षा ली थी। कृष्ण भक्ति में इनके रमने और विट्ठल जी के शिष्य बनने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहते हैं रसखान को बाल्यकाल से ही हिंदू धर्म के बारे में जानने की बड़ी उत्कंठा थी। ऐसा भी माना जाता है कि संपूर्ण भगवत गीता का उन्होंने फारसी में अनुवाद किया है, हालांकि इसके बारे में कोई मान्य तथ्य उपलब्ध नहीं है। एक अन्य कथा के अनुसार किसी वैष्णव विष्णु को मानने वाले ने रसखान को वृंदावन जाने की सलाह दी थी, लेकिन जब वे वहां गए तो मुस्लिम होने के कारण उन्हें कृष्ण मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। के पश्चात उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया और जीवन पर्याप्त वृंदावन में ही रहे। भक्ति रस की उनकी कविताओं में सगुण और निपुण दोनों ही भाव हैं। ब्रज भाषा में लिखी उनकी कविताओं में कृष्ण भक्ति के अलावा प्रेम रस खास तौर से रहा। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो इन्हीं भावों पर आधारित हैं। आइए जानते हैं क्या था उनका यहाँ जीवन परिचय और क्या रही है उनकी महिमा। आइए दिखाते हैं आपको। तो ये है रसखान जी की समाधि। भक्त प्रवाह रसखान का जन्म दिल्ली में संवत 1590 से 1533 के लगभग एक शाही पठान वंश में हुआ था। मुगल शासक हुमायूं के अंतिम दिनों में दिल्ली की विचरण कला की वजह से उबर संवत 1692 में 1551 ईस्वी रसखान ब्रज में चले आए थे। तो यहाँ भक्ति के शेष वे झूमते रहे। 252 वैष्णव की वार्ता में 245वीं वार्ता भक्त कवि रसखान की। उनके अनुसार रसखान श्री गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के कृपा पात्र सेवक हुए, जिनकी लीलाओं के दर्शन रसखान के गोवर्धन स्थित श्री नाथ जी के स्वरूप में हुए। उनके वर्णन उन्होंने काव्य रूप में किए थे। तो रसखान की रचना में सारता और प्रेम शास्त्र का मूर्त रूप है। उनकी रचनाएं भक्ति सर से अतोप्रेत हैं। ब्रज की लापताओं और कृष्ण कन्हैया की मधुर शैली पर उन्होंने अपने को न्यौछावर कर दिया था। रसखान के संवत 1627 से 1570 ईस्वी के बाद गोकुल विट्ठल नाथ जी श्री वैष्णव धर्म की दीक्षा ग्रहण की। यहाँ उन्होंने 3 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनी थी, जो कि गोकुल में सुनी थी 3 वर्ष तक। उन्होंने संवत 1671 से 1664 ईस्वी में प्रेम वाटिका ग्रंथ की रचना की, जिसमें 53 दोहे। इस ग्रंथ के अतिरिक्त उन्होंने स्पष्ट समय की कथ्य पद आदि भी लिखे। अब तक की खोज में रसखान के 66 दोहे, 4 सोर से 225 सवे, 20 कवित्व और 5 पद मिले। इस प्रकार कुल 310 छंद उनके यहाँ प्राप्त हुए थे। भक्त कवि रसखान का दीक्षा लगभग 85 वर्ष की अवस्था में संवत 1675 से 1618 ईस्वी के आसपास हुआ था, गोकुल और महावन के बीच। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग?
थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ब्लॉग को लाइक एंड शेयर कीजिए। और इस चैनल के थ्रू हम आपको ब्रज के अनेकों स्थानों के बारे में बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑन कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।